हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में सार संग्रह को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जो भी लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए, बिहार दरोगा वगैरह, कांस्टेबल है, बीपीएससी है, जीएसएससी है, इन सारे एग्जाम में 2022 में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह, साथ ही साथ एनसीईआरटी सार संग्रह दिया गया है, जिसमें कि 27,000 से ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह दिया गया है। जो भी लोग नए हैं, इसका प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा। आज के इस क्लास में भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले इसका जो क्लास दिया गया था, आप थंबनेल पर देख लीजिएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो ढूंढने में, तो जो क्लास नंबर 8 था ना, 8वां वाला क्लास, उसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का क्लास दिया गया था। और आज का सेट नंबर यानी क्लास नंबर जो है 11 है। आज के इस क्लास में फिर इस टॉपिक को आगे कवर करने वाले हैं। जो भी लोग नए होंगे, प्लेलिस्ट आइए चेक कर लीजिएगा। आप जिस भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है, इसीलिए हर एक पॉइंट को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको ध्यान हो, लास्ट वाले क्लास में लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे, यहीं पे क्लास को ख़त्म किए थे। लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे? गदर पार्टी के थे। 1913 में ये पार्टी था, ध्यान रखना है। आइए अब आगे आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप लोग करंट अफेयर्स देखना चाहते हो, तो क्लास के लास्ट में थंबनेल शो करेगा, करंट अफेयर्स के चैनल पर आ जाइएगा। ज़बरदस्त क्लास वहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहा है, ज़रूर आप लोग आ जाइएगा। वर्ष 1908 ईस्वी में बम्बई में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई थी, जिसकी प्रशंसा लेनिन ने किया था। यह हड़ताल किस कारण से हुई थी? यह हड़ताल बाल गंगाधर तिलक को बंदी जो बना लिया गया था ना, इसी के विरोध में किया गया था। ध्यान रखिएगा, वर्ष 1908 ईस्वी में बम्बई में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है। बम्बई में पहली बार राजनीतिक हड़ताल कब हुई थी? तो वर्ष 1908 में, ध्यान रखना है। इसकी प्रशंसा, तारीफ जो है वो किसने किया था? लेनिन ने किया था। यह हड़ताल किस वजह से, किस कारण से हुई थी? तो ये जो हड़ताल है, बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाए जाने के विरोध में किया गया था। अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ध्यान रखेंगे। अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ध्यान रखेंगे। स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक माता और अरविंद घोष ने अग्नि शिखा का प्रयोग किसके लिए किया था? मार्गरेट नोबेल के लिए, जो कि सिस्टर निवेदिता थी, इनके लिए किया गया था। बंगाल विभाजन कब समाप्त हुआ था और उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन 1911 में ख़त्म हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड उस वक्त क्या थे? भारत के वायसराय। मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नामक दस्तावेज कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किए गए? कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जो कि 1931 में हुआ था। मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नामक दस्तावेज कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो कांग्रेस के कराची वाले अधिवेशन में, जो कि 1931 में हुआ था। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट का नाम जॉर्ज पंचम, ध्यान रखना है। पहले भी यह सवाल आ चुका है, अगर आपको ध्यान हो तो। विभाजन करो और जाओ का नारा सर्वप्रथम किस संगठन ने और कब दिया था? मुस्लिम लीग ने दिया था। लीग के कराची वाले अधिवेशन, जो कि 1943 में हुआ था, यहीं पर विभाजन करो और जाओ का नारा दिया गया था। किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? लॉर्ड वेवेल का जो संबंध है ना, ध्यान रखेंगे, ब्रेक डाउन प्लान से रहा है। सर्वप्रथम किस प्रस्ताव, योजना या फिर मिशन में, कहिए, भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी? अगस्त प्रस्ताव में सही जवाब है। सर्वप्रथम किस प्रस्ताव या फिर योजना कहिए या फिर मिशन कहिए, इसमें भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी, अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था। गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 ईस्वी में अमेरिका के नगर सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इसके पहले वाले अध्यक्ष का नाम सोहन सिंह भकना, ध्यान रखेंगे। ध्यान दें, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में
अमेरिका का नगर है सैन फ्रांसिस्को, यहीं पर हुई थी और इसके पहले वाले अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? रॉलेट एक्ट पास होने के समय में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहकर पुकारे थे, संबोधित किए थे। किस विधेयक को भारतीय गुलामी नंबर 1 कहकर पुकारा गया है? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को भारतीय गुलामी नंबर 1 कहकर अगर पूछेगा, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को कहकर ये पुकारा गया था। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड में कितने लोग घटनास्थल पर शहीद हो गए थे? 7 लोग हुए थे। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय कांड हुआ था, इसमें 7 लोग शहीद हुए थे। जलियांवाला बाग कांड के समय आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था। जनता वहाँ किस कारण से एकत्रित हुई थी? लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। इसी के विरोध की वजह से जलियांवाला बाग में लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे। भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन बताना है। भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन बताना है। 15 और 16 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक किसने पारित किया था? ब्रिटिश संसद ने। भारतीयों को 1947 ईस्वी में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, आप जानते हो वंदे मातरम की रचना की गई है, कह रहे कि गाया गया था? तो कलकत्ता के अधिवेशन में, जो कि 1896 में हुआ था। और यहाँ पर कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे? ए ओ ह्यूम। शिमला का सन्यासी के नाम से ए ओ ह्यूम फेमस थे। हजारीबाग के जेल से भागने के बाद 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहाँ पर बनाए थे? नेपाल चले गए थे। हजारीबाग जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण कहाँ गए थे? नेपाल, और यहीं पे अपना कहिए कि अड्डा बनाए थे। और ये 9 नवंबर 1942 को भागे थे, इसका भी ध्यान रखना है। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? अहमदाबाद आंदोलन के समय में, जो कि 1918 ईस्वी में ये हुई थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेल्यूलर जेल कहाँ पर स्थित था? अंडमान में था। अजीमुल्लाह किसका मुख्य सलाहकार था? नाना साहब का। ध्यान रखेंगे, नाना साहब के मुख्य सलाहकार के नाम से सलाहकार के रूप में किसे जानते हो? अजीमुल्लाह को। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी? वीडी सावरकर के द्वारा दिया गया था। नाना साहब की सेना के सेनापति जो बाद में पकड़े गए तथा अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया, कौन थे? तात्या टोपे, आपको ध्यान रखना है। चापाती और लाल गुलाबी का संबंध 1857 के विद्रोह से रहा है। चापाती और लाल गुलाब, ध्यान रखेंगे, लाल गुलाब का संबंध 1857 के विद्रोह से था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्ति का नाम? चित्तरंजन दास। खेड़ा के किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? सरकार के विरुद्ध में था। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अंततः किस समय तक भारत से वापस चले जाने की ब्रिटिश सरकार के निर्णय की घोषणा कर दी थी? जून 1948 तक में जाने की घोषणा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पर अंगीकृत किया था? बम्बई में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पर स्वीकार किया था? तो बम्बई में। सम्राट जॉर्ज पंचम जो है, इनके भारत आगमन के समय वायसराय का नाम लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, आपको ध्यान रखना है। किस एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू हुआ था? भारत सरकार एक्ट 1935 के अंतर्गत
भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या क्यों की थी? क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करवाया था, जिसमें लाला लाजपत राय घायल हुए और फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी के बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि महात्मा गांधी, अच्छा ये तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था ना, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, है ना। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह को क्या सजा मिली? आजीवन निर्वासन की सजा दी गई थी। भगत सिंह को फांसी की सजा किस आरोप के अंतर्गत दिया गया था? पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं उसे भगवान नहीं मानूंगा, यह शब्द किसने कहे थे? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया था? जतिन दास ध्यान रखेंगे। पूना के अंग्रेज अधिकारी रैंड की हत्या का जिम्मेदार कौन था? चापेकर बंधु। पूना के अंग्रेज अधिकारी, नाम था रैंड, इनकी हत्या चापेकर बंधु के द्वारा कहिए किया गया था। इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना वर्ष 1905 में की गई थी। सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित थे सूर्य सेन। आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? आज़ाद हिंद फौज के शहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल थे। इन पर लाल किले में मुकदमा चला था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार स्थापित की थी? चीतू पांडे ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ना बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना किसने किया था? चीतू पांडे ने। 1857 के विद्रोह के किस नेता का नाम धोंधू पंत था? नाना साहब का नाम था। बहादुर शाह सेकेंड को किसने गिरफ्तार किया था? हडसन ने। ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह सेकेंड की गिरफ्तारी किसने की? हडसन के द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया है। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? सर सैयद अहमद खान को। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि सर सैयद अहमद खान साहब को दिया गया था। भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ताशकंद में हुई थी भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन जो वायसराय थे इन्हीं के समय में हुआ था। इस विभाजन को किसके काल में रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के समय में रद्द किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया? क्योंकि चौरी चौरा की घटना हो गई थी, इसी वजह से। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किस आंदोलन में प्रथम बार सक्रिय भूमिका निभाई थी? खेरा सत्याग्रह में। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए कहिए शिवाजी और गणपति महोत्सव का आयोजन किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन के विरुद्ध की घोषणा की थी? माउंटबेटन योजना के तहत। भारत एक खोज, जिसे आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहते हो, नामक पुस्तक किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। आज के ही दिन में लेटेस्ट जो बुक है और उनके लिखने वाले हैं उनका क्लास 1 बजे आ जाएगा। 1 बजे 1 PM में आज के ही दिन में क्लास आ रहा है। जो भी लोग देखना चाहें थंबनेल शो करेगा ही, आकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वर्ष 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? इसका मुख्य कारण
चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था तिनकटिया प्रणाली के विरुद्ध में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू के द्वारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। लाला लाजपत राय किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देते थे? तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा पर लाला लाजपत राय जोर दिया करते थे। बिहार में असहयोग और चंपारण आंदोलन सत्याग्रह में कौन नेता सक्रिय भूमिका में उभर कर आए? राजेंद्र प्रसाद आए थे, ध्यान रखेंगे। बिहार में असहयोग और चंपारण सत्याग्रह के समय में। वर्ष 1854 ईस्वी का वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है वुड डिस्पैच। किस अंग्रेज वायसराय ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई? लॉर्ड कर्जन सही जवाब हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919 में स्टार्ट हुआ था। अरविंद घोष ने किस समाचार पत्र का कई वर्षों तक संपादन किए थे? वंदे मातरम समाचार पत्र का अरविंद घोष के द्वारा संपादन किया गया था। वेलुथम्पी उन प्रारंभिक लोगों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया। बताइए वह कहाँ के दीवान थे? तो त्रावणकोर के दीवान थे। वेलुथम्पी प्रारंभिक लोगों में से थे, उस तरह के प्रारंभिक लोग में से थे जिन्होंने अंग्रेज के प्रति विद्रोह किया था। वे त्रावणकोर के क्या थे? दीवान थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में सिंधिया से ग्वालियर छीन लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने छीन लिया था। असहयोग आंदोलन प्राप्ति को यकायक रोक देने का कारण क्या था? चौरी चौरा कांड में हिंसा का फूट पड़ना। गांधी जी ने करो या मरो जैसा सशक्त नारा किस आंदोलन के समय में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में 1942 में दिया गया था, करो या मरो का नारा। वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय इनके पास था, गृह मंत्री थे। रावी के तट पर आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन 1929 वाला किसके लिए ऐतिहासिक माना जाता है? इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अतिवादियों के प्रभावाधीन कब से आया था? वर्ष 1906 के बाद से, ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी ने कब व किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास किया था? तो वर्ष 1924 में जो सांप्रदायिक तनाव हुआ था ना, इसके वजह से गांधी जी 21 दिन तक उपवास किए थे, ध्यान रखना है। स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया है। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, आप जानते हो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अछूतों व निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? तो भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इटली थे, ठीक है। भारत के वायसराय उस वक्त कौन थे? आपने काफ़ी बार देख लिया है, माउंटबेटन थे। 1857 का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो वर्ष 1857 का विद्रोह जो है ना, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। अगस्त 1932 ईस्वी में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवदा जेल में आमरण अनशन क्यों प्रारंभ यानी कि स्टार्ट किया गया था? तो ना वार्ड में दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। इसी वजह से 1945 ईस्वी में शिमला सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड वेवेल के द्वारा 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की महिला शाखा का नाम रानी झांसी रेजिमेंट रखा गया था। किसने कहा था, यदि अस्पृश्यता का कलंक हमारे माथे पर लगा रहता है तो स्वराज नहीं
तो स्वराज मिल ही नहीं सकता है। गांधी जी के द्वारा ये बात कही गई थी। दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट्स देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस तक की यात्रा से कंपेयर किया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो ये गांधी जी के द्वारा जो नमक सत्याग्रह चला था ना, इसकी तुलना ना नेपोलियन के द्वारा भी एल्वा से लेकर के पेरिस तक की यात्रा की गई थी, उसी से कंपेयर किए थे सुभाष चंद्र बोस। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलक्ष्य में। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को और किस नाम से? दिल्ली समझौते के नाम से जानते हैं। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो विलियम वेडरबर्न को हुआ था। कब कब? 1889, 1889 और 1910 में। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम यानी कि महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था? गांधी जी किए थे। इटली मंत्रिमंडल ने 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन के अध्यक्ष थे सर जॉन पैथिक लॉरेंस। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो वे कांग्रेस के सदस्य थे ही नहीं। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किया गया था 1920 ईस्वी में। किस वर्ष भारत का विभाजन कर पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हो गई थी? 1947 में। आप जानते हो किन दो लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे और उनका नाम बताइए? तो देखिए, जॉर्ज यूले ध्यान रखेंगे। इलाहाबाद अधिवेशन में 1888 में ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। सर विलियम वेडरबर्न जो है बम्बई अधिवेशन में 1889 में ये अध्यक्ष थे। रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया है? महात्मा गांधी को। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग की बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? अगस्त प्रस्ताव ने। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग यहाँ पे है सही जवाब। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चित ही उन रियासतों की होगी। यह कथन है किसका? यह है जवाहरलाल नेहरू का कथन। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 ईस्वी में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा दिया गया था। कामागाटा मारू की जो घटना है 1914 में हुई थी। कामागाटा मारू की घटना 1914 में हुई थी। हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? रॉलेट कानून के तहत। रॉलेट कानून घटना घटी थी। वर्ष 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? नामधारी सिख के द्वारा 1857 में पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया गया था। ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन्स सभा में भारत की स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी? इटली ने किया था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था?
लॉर्ड कर्जन के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल की अवधि के नाम से आप किसे जानते हो बताइए। तो ये हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध का जो काल था इसी को कहा जाता है। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच करने के लिए की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर समिति बना था। बाल गंगाधर तिलक की कैरेक्टर सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि के समय में किस आंदोलन के समय में सम्मानित किया गया था। होम रूल आंदोलन के समय में बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय में उन्हें सम्मानित किया गया था। होम रूल आंदोलन के समय में किया गया था। वर्ष 1921 में हसरत मोहानी कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। सही जवाब है अहमदाबाद में हुआ था। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया था। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया था। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात सही जवाब हो जाएगा। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे। कूका आंदोलन में अग्रणी थे कौन। तो गुरु राम सिंह। वर्ष 1857 ईस्वी के समय में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड कैनिंग थे। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी। तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहां पर हुई थी। साथ ही साथ बताइए इसकी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। 1920 में बंबई में हुआ था और लाला लाजपत राय के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। किसकी अध्यक्षता। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दिया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड माउंटबेटन सही जवाब हो जाएगा। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 3 बार किया गया था। ठीक है। 1886, 93 और 1906 में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई जाने जाते हैं। इन्हीं के द्वारा 3 बार कांग्रेस का अधिवेशन 86 में, 93 में और 1906 में किया गया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहाँ और कब की थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत की प्रतिनिधि किसने कहा था। लॉर्ड डफरिन ने कहा था। तात्कालिक वायसराय ने उस वक्त के थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत की प्रतिनिधि के नाम से कहे थे। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ में थी। लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है। कब, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहां पर संगठित हुआ था। सही जवाब है पंजाब में। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहां पर संगठित हुई थी। पंजाब में हुई थी। ध्यान रखेंगे। वर्ष 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी। दिल्ली में सही जवाब है। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थी। सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना। यहाँ से इस क्लास को फिर से नेक्स्ट वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों से करेंट अफेयर्स का एक सवाल पूछा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर जवाब पता हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। नहीं पता हो करेंट अफेयर्स के चैनल पर ज़रूर आ जाइए। पता हो तो भी आइए। देखिए भारत की बताइए, भारत के जो
मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं कौन है? अभी आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए 25वें नंबर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन काफ़ी इजी है। देखिए संजय कुमार, बताइए संजय कुमार हैं, संजय कुमार या फिर सामंत गोयल या फिर राजीव कुमार, मिस्टर राजीव कुमार या फिर आप राहुल कुमार। बताइए कौन है इन सब में से? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी कौन है? संजय कुमार, राजीव कुमार, सामंत गोयल या फिर राहुल कुमार। जो भी आपका राइट आंसर हो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आपको जवाब पता हो, थंबनेल आपको शो कर रहा है, करंट अफेयर्स के चैनल पर आ जाइए, सब्सक्राइब इसे जरूर कर लीजिए। आप ही के आगे आने वाले दरोगा वगैरह के एग्जाम के लिए आपको ये बात कही जा रही है। अभी से अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं जल्द ही एक और नए क्लास के साथ।